दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले दिनों से आपने देखा होगा, एक खबर बड़ी प्रमुखता के साथ प्रिंट मीडिया के साथियों के द्वारा भी और सोशल मीडिया के साथियों के द्वारा भी दिखाया गया था और दिखाना भी चाहिए था। लेकिन जो सवाल होनी चाहिए थी वो सवाल नहीं हो पाया है। दोस्तों, मैं आपसे आज उसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। बेगूसराय जिले का भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत एक आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी को लेकर उन पर आरोप है कि वो आवास योजना दो बार ले लिए हैं। लोगों से आवास योजना के माध्यम से और आरटीआई के माध्यम से लोगों की ब्लैकमेलिंग भी किया करते हैं। इन तमाम तरहों के आरोप से घेर दिए गए हैं और आरटीआई कार्यकर्ता दोस्तों, उसका काम होता है कि जो भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है जनहित में, उसमें कितना आय और व्यय का कहानी है उसकी जानकारी रखना, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे संज्ञान में लाना। निश्चित ही पिछले कुछ सालों से भगवानपुर ब्लॉक में आरटीआई कार्यकर्ताओं की सरगर्मियां बढ़ी हैं, उनकी दखलंदाजी बढ़ी है। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है काफी लोग सजग होते हैं, और जहां लोग सजग होते हैं वहीं आरटीआई कार्यकर्ता भी होते हैं। दोस्तों, आरटीआई कार्यकर्ता वही काम करते हैं जो एक पत्रकार का काम होता है, जो एक पत्रकार किया करते हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं बनता है कि एक आरटीआई कार्यकर्ता बगैर अधिकारियों की संलिप्तता से आवास योजना कैसे पा सकता है? लाभुक दोषी क्यों? मेरा सवाल है, लाभुक दोषी क्यों? उसको मिला वो लिया, आपने दिया तब तो लिया, जिस व्यवस्था के तहत लिया हो। आप अगर नहीं देते, आप सरकार हैं, आप विभाग हैं, आपके पास उसका सारा सिस्टम अलग बना हुआ है, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। आपके कार्यालय में ये जांच तो कार्यालय में होने की बात होनी चाहिए। दोस्तों, लाभुक क्यों गिरफ्तारी हो? लाभुक की आवास योजना में सरकार आवास देती है, आप उसमें करप्शन का दौर फैलाए हुए हैं, और आप ही आरटीआई कार्यकर्ता अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो उस तरीके से उसे प्रताड़ित करने का जो काम किया गया है ये ठीक नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। मोहम्मद अशरफ अगर 2 बार आवास लिए तो उन्हें जेल हो सकती है, तो कई ऐसे मामले हैं भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। ये कानून सिर्फ मोहम्मद अशरफ के लिए ही नहीं बना है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग 2 बार आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए जिन्होंने आवास का फंड 2 बार लिया है। एक अशरफ नहीं है, वहां और भी लोग हैं, और अगर जब भी चाहें तो सबूत हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे। हम आपको सबूत भी दिखाएंगे कि लोग और भी हैं, कार्रवाई उन पर भी, और वो तुरंत जितनी तत्परता दिखाई गई है मोहम्मद अशरफ के मामले को लेकर, उससे कहीं अधिक तत्परता होनी चाहिए। अब इस पेपर को देखने के बाद जरा देखिए ये पेपर। दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरीके की व्यवस्था में कोई पत्रकारिता कैसे कर सकता है, कोई आरटीआई का कार्यकर्ता कैसे बन सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता कैसे बन सकता है, जब इस तरीके से शोषण, मानसिक रूप से प्रताड़ना,
आर्थिक रूप से प्रताड़ना, तमाम तरहों से सताया जाने लगा हो। ठीक बात है, प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां के बेहतरीन काम करते हैं, इसमें कहीं से कोई शक और शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं उन्हें इस संज्ञान में देना चाहता हूं कि और भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उतनी ही त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जांच कार्यालय में होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने आवास दो बार दिया, जिसने रिकॉर्ड को जांच नहीं किया। आवाज यहां पे होनी चाहिए, जांच यहां उठनी चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता तो लास्ट ऑप्शन है, जिस पर मुकदमा होगा, जिस पर एफआईआर दर्ज होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। ये ठीक बात है, लेकिन सवाल दोस्तों ये उठाए जाने चाहिए थे कि लाभुक दोषी कहां से है। वो अगर आपको गलत कहता है करने के लिए तो आप गलत करते हैं, तभी तो। आप अगर गलत नहीं करेंगे तो ये तय है कि कोई जनता नहीं कहेगी आपको कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमारा काम कर दीजिए। दोस्तों, इस समझने की बात है, ठीक बात है। हम उनके निजी जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मोहम्मद अशरफ के। मैं बात कर रहा हूं एक आरटीआई कार्यकर्ता को लेकर। दोस्तों, ये सवाल है हमारा और हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब यहाँ जिले से संबंधित जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा और आपको भरोसा देता हूं कि ये सवाल अवश्य पूछूंगा कि दोषी कौन है, लाभुक या अधिकारी। धन्यवाद।